हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर वीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं क्लोमिड। क्लोमिड का बेस्ट ऑप्शन क्या है। क्लोमिड, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल डे बाय डे जो है डिफरेंट कंट्रीज में ये बैन होती जा रही है। और अर्लियर इसका जो उपयोग होता था वो होता था ओवुलेशन को रेगुलराइज करने के लिए, पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए। लेकिन अब क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स के ऊपर ज्यादा रिसर्च हो चुकी है तो इसीलिए क्लोमिड को धीरे धीरे बैन करते जा रहे हैं। तो आप जानना चाहेंगे कि क्या क्लोमिड का कोई नेचुरल बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। जी हाँ, आज हम उसी की बात करने वाले हैं कि क्लोमिड का बेस्ट ऑप्शन नेचुरल क्या है। वो है आपका दालचीनी। दालचीनी यानी कि सिनेमॉन। सिनेमॉन पाउडर या आप सिनेमॉन बार्क जो है वो आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि सिनेमॉन किस किस में हमें हेल्प करता है और वो कैसे करता है। तो हम देखते हैं, सिनेमॉन को अगर आप डेली यूज में लाते हैं तो आपका जो थायराइड लेवल है ये उसको कंट्रोल करता है। तो अगर आप इसे अपने डेली के मसालों के अंदर इसको इंक्लूड कर लेते हैं तो आपका थायराइड लेवल कंट्रोल बहुत जल्दी हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको कोई हार्मोनल इश्यूज हैं तो हार्मोनल इश्यूज में भी ये आपकी हार्मोनल प्रोडक्शन में काफी हेल्प करता है। यानी कि अगर आपको हार्मोन ज्यादा बन रहे हैं तो ये उसको कम तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर कम बन रहे हैं तो ये उसको फास्ट कर सकता है, चाहे वो थायराइड है चाहे वो आपके ओवुलेशन से रिलेटेड हार्मोन्स हैं। बात करें हम पीसीओडी की, तो पीसीओडी जैसा कि आजकल लाइफस्टाइल और डाइट स्टाइल के कारण जो हमारी मॉडर्न है इसके अंदर हर तीसरी लड़की को, ऑफिस गोइंग लड़की है, कॉलेज गोइंग लड़की है, उसको पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम है। और उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि अगर वो 1 to 3 मंथ तक कॉन्टिन्यूअस दालचीनी को काम में लाती है तो उसका पीसीओडी धीरे धीरे कंट्रोल हो जाता है। और आप जानते हैं पीसीओडी से आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और साथ में आपको हार्मोनल इश्यूज होने लगते हैं, जिसके कारण आपके चेहरे पे अनवांटेड हेयर ग्रोथ होने लगती है, आपका वेट बढ़ने लगता है। तो अगर आप सिनेमॉन लेते हैं तो आपका पीसीओडी कंट्रोल होता है। और अगर आप प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी तो पहले आप अपने पीरियड्स को रेगुलराइज करिए, फिर आप प्लान करिए, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। आपका वेट रिड्यूस होता है। कई बार आपका थायराइड लेवल, मेटाबॉलिज्म, किसी भी कारण से आपका वेट बढ़ रहा है और आप अगर सिनेमॉन यूज करना शुरू कर देते हैं तो आपका वेट भी रिड्यूस होता है, जिससे आपका पीसीओडी तो कंट्रोल होता ही है, साथ में आपका जो प्रेगनेंसी प्लान करने का सपना है वो भी पूरा होता है। और हम बात करें कोलेस्ट्रॉल की, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देता है इसीलिए आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी अंडर कंट्रोल आ जाता है। यूटीआई, अगर आपको कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो उसमें भी आपको ये बहुत हेल्प करता है। और मेटाबॉलिज्म बढ़ने से आपका जो डाइट आप ले रहे हैं वो आपकी बॉडी में प्रॉपरली एसिमिलेट होती है। आप खाना तो खा रहे हैं लेकिन वो आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा और एज इट इज बाहर जा रहा है, तो आपको उसका 100% बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन अगर आप काम में ले रहे हैं सिनेमॉन तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है और जो खाने में न्यूट्रिएंट्स है वो आपकी बॉडी को लगने लगते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिससे कि आपकी एजिंग स्टॉप होती है। एजिंग मतलब जल्दी से नहीं होती, धीरे धीरे होती है। एजिंग की ग्रोथ, एजिंग की जो स्पीड है उसको ये कम कर देता है और आपका ब्लड फ्लो बढ़ा देता है। ब्लड फ्लो बढ़ाने से आपके सारे हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन बहुत फास्ट हो जाता है, साथ में आपकी स्किन पे भी आप देखते हैं आपको एक ग्लो, एक ऑरा नजर आने लगता है। अब ये ओवुलेशन में हेल्प करता है, साथ साथ आपको स्पर्म प्रोडक्शन में। ऐसा नहीं है कि सिनेमॉन केवल गर्ल्स को और लेडीज को ही लेना चाहिए, इसको अगर मेल पार्टनर भी लेते हैं तो स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी दोनों ही इंप्रूव होते हैं। एक्चुअली ये आपके पीएच लेवल को भी कंट्रोल करता है, जिससे आप देखते हैं कि आप मेल पर्सन का
जो है स्पर्म काउंट और मोटिलिटी इंप्रूव होता है। और लेडीज का जब पीरियड रेगुलर होने लगता है और हार्मोन लेवल बैलेंस हो जाता है तो आप देखते हैं आपका ओवुलेशन भी प्रॉपर होता है, अच्छी क्वालिटी का, अच्छे साइज का एग बनता है, टाइम पे वो रप्चर होता है और आपको हेल्प मिलती है कंसीव करने में। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम इसको कैसे कंज्यूम करें, कितना कंज्यूम करें और कितने दिनों तक कंज्यूम करें। तो सबसे बड़ी चीज, आप इसको चाहें तो मिल्क में रात को ऐड करके कितना 1 to 2 ग्राम के बराबर आप इसको मिल्क में ले सकते हैं। और अगर आपकी प्रॉब्लम थोड़ी एक्यूट है तो आप 2 to 3 ग्राम भी ले सकते हैं, लेकिन 3 ग्राम से ज्यादा ना ले। आप इसको दूध में अकेले मिला के पी सकते हैं, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। और सबने दाल मखनी तो खाई होगी, दाल मखनी में भी जो आपको एक स्पेशल फ्लेवर मिलता है वो दालचीनी का ही होता है। इसके अलावा आप चाहें तो रात को पानी में इसको डाल के रख दीजिए, सुबह आप वो पानी कंज्यूम करिए, या फिर अगर आप रात को भूल गए हैं तो आप सुबह इसको उबलते पानी में डालिए, 1-2 मिनट तक गर्म करिए और ठंडा करके पानी पी जाइए। आप चाहें तो हनी को मिल्क में भी ऐड कर सकते हैं और चाहें तो हनी के ऊपर इस पाउडर को स्प्रिंकल करके आप 1 चम्मच हनी भी खा सकते हैं। आप चाहें तो इसकी चाय भी बना सकते हैं। आप चाय बनाने के लिए सिंपल तरीका है कि जो भी आप चाय, जिस टेस्ट की आप चाय पीते हैं उस टेस्ट के अंदर ही आप 1 चुटकी सिनेमन पाउडर डाल के पीना स्टार्ट कर दीजिए। और आप चाहें तो अगर आप शेक बना रहे हैं, मैंगो शेक बना रहे हैं, आप कोई दूसरा शेक, चीकू शेक बना रहे हैं, पपाया शेक बना रहे हैं, बनाना शेक बना रहे हैं, तो आप उसमें भी 1 चुटकी सिनेमन डाल सकते हैं। और आप करी खा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप दाल मखनी में तो सिनेमन पाउडर खाते ही हैं, और इसके अलावा आप घर में जो भी सब्जी बना रहे हैं आप उस करी के अंदर सिनेमन पाउडर को डाल सकते हैं। उसका फ्लेवर भी एनहांस हो जाएगा और आपको इसका बेनिफिट भी मिलने वाला है। अगर आप इसको फ्लेवर को करी में लाइक नहीं करते तो आप सैलेड के ऊपर भी इसको स्प्रिंकल करके खा सकते हैं। आप फ्रूट्स के ऊपर, जैसे आपने एप्पल कट किया, पपाया कट किया, आप उसके ऊपर इसको खा सकते हैं। और सबसे बेस्ट जो मुझे टेस्ट इसका लगता है कि आप ऑमलेट बनाइए, ऑमलेट में सिर्फ नमक डालिए और ऊपर से आप सिनेमन पाउडर को स्प्रिंकल करिए और फिर आप वो ऑमलेट खाइए, तो आपको वो बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आप सिनेमन को यूज कर सकते हैं। इसके मैंने आपको बेनिफिट भी बताया। तो कितने महीने तक या कितने दिनों तक हमें सिनेमन लेनी चाहिए? अगर आपको पीसीओडी है तो आपको 1 to 3 मंथ तक पक्का लेनी चाहिए, लेकिन अगर आपको पीसीओडी नहीं है तो आप मिनिमम 2 मंथ तक आप इसको ले सकते हैं। उससे आपको कंसीव करने में, स्पर्म काउंट और मोटिलिटी को बढ़ने में हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर आपको लगे कि आपको सिनेमन से फायदा नहीं मिल रहा है, इट मीन्स कि अब आपकी जो बॉडी है वो सिनेमन से क्या हो चुकी है, सैचुरेट हो चुकी है या इम्यून हो चुकी है, तो अब आपको जरूरत है आप सिनेमन को चेंज करिए। तो आप अगर 1-2 महीने तक खाते रहते हैं तो आपकी बॉडी में जो इसकी डेफिशिएंसी थी वो पहले कवर होती है, फिर वो अपना बेनिफिट दिखाती है। लेकिन जब आप इसको ज्यादा लेने लग जाते हैं तो फिर आपकी बॉडी इम्यून हो जाती है। तो आपको इसको कंटिन्यूअसली 4-5 महीने तक नहीं लेना है, आप 2-3 महीने तक लीजिए, फिर आप इसको बंद कर दीजिए 1-2 महीने तक, आप फिर दोबारा से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि आपको ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। जब आप इसको पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं तभी आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा एंड यू विल फील हैप्पी ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड इन योर सर्कल। थैंक यू वेरी मच।